बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो को मेरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में करने वाले हैं हमारे प्यारे रमज़ान का भरपूर इस्तिक़बाल। जी हाँ, आज हम करेंगे प्यारी प्यारी सी बातें, प्यारा प्यारा सा इस्तिक़बाल माह रमज़ान का। और आज इसी वीडियो में आपको मैं करवाने वाली हूँ अपने समर गार्डन का ओवरव्यू। और अल्हम्दुलिल्लाह अब फाइनली कंप्लीट मेरा हो चुका है समर गार्डन की सेटिंग और उसकी खूबसूरती। आपको पता है कि विंटर और समर में मैं अलग अलग अपने गार्डन की सेटिंग करती रहती हूँ, चेंज करती रहती हूँ। तो विंटर गार्डन आपने एंजॉय किया, स्प्रिंग गार्डन भी एंजॉय किया, और अब मैं करने लगी हूँ जो ओवरव्यू है वो आपको देने लगी हूँ। साथ ही हम करेंगे रमज़ान मुबारक का भरपूर इस्तिक़बाल। तो देखिए और इन्जॉय कीजिए। और हाँ, एक ऐसी चीज़ जो आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आपने मेरा गार्डन तो देखा है और मुसलसल देखते रहते हैं, चेंजिंग भी देखते रहते हैं। तो आज मेरे गार्डन में एक बहुत बड़ी चेंजिंग है, एक न्यू एडिशन है। ऐसी एक चीज़ ऐड हुई है जिसको आपको ख़ुद ही खोजना है। आप खुद बताएंगे, पूरा ओवरव्यू देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि मेरे गार्डन में कौन सी नई चीज़ ऐड हुई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो नई चीज़ क्या है। तो चलते हैं गार्डन का ओवरव्यू देखते हैं और करते हैं रमज़ान का भरपूर इस्तिक़बाल। रमज़ान आया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अम्बिया की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तक़वा की कैफियत पैदा होगी। मेरी बहुत अज़ीज़ बहनों, मेरी बहुत अज़ीज़ साथियों, चंद दिन की बात है कि एक दफ़ा फिर रमज़ान मुबारक का महीना हमारे ऊपर साया फ़िगन होगा और उसकी रहमतों की बारिश हमारी ज़िंदगियों को सैराब करने के लिए बरस रही होंगी। इस महीने की अज़मत और बरकत का क्या ठिकाना, जिसे ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर अज़ीम और शहर मुबारक कहा हो, यानी बड़ी अज़मत वाला महीना और बड़ी बरकत वाला महीना। ना हम इस माह की अज़मत की बुलंदियों का तसव्वुर कर सकते हैं, ना हमारी ज़बान इसकी सारी बरकतें बयान कर सकते हैं। अच्छा, रमज़ान मुबारक अज़ीम क्यों है? इस महीने के दामन में वो पेश बहारात है कि इसकी एक रात में हज़ारों महीनों से बढ़कर खैर बरकत के ख़जाने लुटाए गए और लुटाए जाते हैं। जी हाँ, और वो मुबारक रात कौन सी रात है जिसमें हमारे रब ने अपनी सबसे बड़ी रहमत हमारे ऊपर नाजिल फरमाई। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारक। हमने उसे किताब मुबीन को बरकत वाली रात में उतारा। ये किताब मुबीन क्या है? रहमतुम मिन रब्बिका, तुम्हारे रब की तरफ से रहमत। जी हाँ, कुरान पाक, यानी कुरान पाक रमज़ान मुबारक के 27 की शब में नाज़िल हुआ, लैलतुल क़द्र में नाज़िल। सच पूछिए तो इस माह का हर रोज़ रोज़े सईद है और इस माह की हर शब मुबारक है। इस माह की हर घड़ी में फैज़ व बरकत का इतना ख़जाना पोशीदा है कि निफ़ल आमाल सालिहा, फ़र्ज़ आमाल सालिहा के दर्जे को पहुँच जाते हैं और फ़राइज़ 70 गुना ज़्यादा वज़नी और बुलंद हो जाते हैं। रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और रहमतों की बारिश होती है। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और नेकी के रास्तों पर चलने की सहूलत और तौफ़ीक़ें आम हो जाती हैं। जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और रोज़ा बदी के रास्तों की रुकावट बन जाता है। शैतानों को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है और बुराई फैलाने के मौक़े कम से कम हो जाते हैं। जी प्यारी बहनों, ये हमारे लिए एक ऐसी सेल है जिसको लूट लेना चाहिए और इससे इतने फ़वाइद हैं दुनिया और आखिरत के, और इसमें किसी चीज़ की पेमेंट नहीं करनी है, बस थोड़ा वक्त देना है। और सेल हैं कि भरपूर सेल हैं। तो आइए इस सेल से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक को समझ कर पढ़ते हैं, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं,
और कुरान पाक की तिलावत ऐसी करें कि वो हमें समझ आए तर्जुमे के साथ। और दौरे कुरान का इत्माम करें, अपने घरों में करें, अपने अजीज़ व क़ारिब के साथ मिलकर बैठकर आप दौरा कुरान कीजिए। अपने मोहल्ले के अहले मोहल्ला के साथ बैठकर कुरान पाक का दौरा कीजिए, क्योंकि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हैं। तो आइए आगे हमें क्या करना है, किस तरह हम अपने प्यारे प्यारे से रमज़ान मुबारक का जो है वो इस्तकबाल करेंगे। तो प्यारी बहनों, सबसे पहले तो अपने आप को फ़ारिग कर लीजिए। जी हाँ, घर की सफाइयाँ सुथराइयों के साथ साथ हमें हमारे दिलों को भी साफ़ करना होगा, थोड़ा नरम करना होगा, थोड़ा अपनी ज़बानों को मीठा करना होगा, क्योंकि ये ज़बान ही जो है ना वो हमें दुनिया और आखिरत में रुसवा करती हैं। तो सबसे पहले अपनी क़राबतदारियाँ जो हैं उसे बेहतर बनाइए और अपनी ज़बानों को मीठा कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे अख़लाक़ बेहतरीन करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो प्यारे बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना बड़ा एहसान और फ़ज़ल करम है कि अजर व सवाब के बेश बहार ख़ज़ानों से लबरेज़ रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, हमें करना क्या है कि हमें पुख्ता अज़म और नीयत अपनी कर लेनी है कि रमज़ान शरीफ के पूरे रोज़े एहतमाम से रखेंगे। नीयत का अपना एक सवाब है, जो नीयत के साथ ही आपके अमाल में दर्ज हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान मुबारक का पूरा महीना गुजर जाए, रहमत और बरकतों की डोल उंडेले जाते रहें और हम इतने बदनसीब हों, अल्लाह ना करे कि हमारी झोलियाँ जो हैं वो खाली रह जाएं। कुछ करने के लिए अपने हिस्से की रहमतें लूटने के लिए कमर कस लेनी है हमें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तंबिया को भी अच्छी तरह याद रखना है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने रोज़ेदार हैं जिनको अपनी रोज़ों से भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, और कितनी रातों को नमाज़ पढ़ने वाले हैं जिनको अपनी नमाज़ों से रत जगह के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। प्यारी बहनों, सारा निसार हम पर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले अपने रफ़्क़ा को मुखातिब करके इस महीने की अज़मत और बरकत भी बयान करते और उसकी बरकतों के ख़ज़ानों से भी अपना भरपूर हिस्सा लेने की पूरी मेहनत और कोशिश की ताक़ीद भी फरमाते। तो आज हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है और इस मकसद को हमें आगे तक लेकर जाना है। तो यही है कि नीयत खालिस होंगी तो हमारे रोज़े भी खालिस होंगे, और हमारी जो ये भूख और प्यास की ज़रूरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नहीं है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो हमारे आमाल पहुँचते हैं। तो हमें अपने आमाल सालिहा को बेहतरीन बनाना है और कमर अपनी कस लेनी है। तो हमें करना क्या है, अपनी नीयत साफ़ रखनी है। फिर हमें तय कर लेना है कि अभी से इस पर अमल शुरू कर देंगे कि तमाम नमाज़ें पाबंदी के साथ अदा करेंगे, और पता है नमाज़ों का भी अजर इसमें दुगना ही हो जाता है, 70 गुना हो जाता है। और कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करेंगे। अल्लाह की पाक किताब है जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी रहनुमा और हिदायत का सरचश्मा है। कुरान करीम को हम तर्जुमा और तफसीर के साथ समझ कर पढ़ेंगे, इसके मानी और मफ़हूम पर गौर व फ़िक्र करेंगे, और जो हिदायत इसमें दी गई हैं इन पर अमल की भी पूरी कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ हदीस शरीफ का मुताला भी करेंगे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ एक एक लफ्ज़ हमारा सच्चा रहनुमा है, इस पर गौर व औस करेंगे और ईमान और अमल और फ़िक्र तदब्बुर के जो सच्चे मोती हदीस पाक के एक एक लफ्ज़ में मौजूद हैं उन्हें अपने दिल में बिठा भी लेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें हमारे लिए तहज्जुद में उठना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सहरी के वक्त हमें उठना ही होता है। तो इसी वक्त हम तहज्जुद की नमाज़ भी अदा करेंगे, और ये बहुत ख़ास और कबूलियत का वक्त होता है। और आखिरी रात में पढ़ी जाने वाली नफिल और मांगी जाने वाली दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद हैं। तो इंशाअल्लाह मसनून दुआएं और वज़ाइफ की कसरत भी करेंगे और अपना दामन आमाल और अजर सवाब से भर भी लेंगे इंशाअल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई
बहुत सी जामिया दुआएं और वज़ाइफ भी हैं जिनको मामूल बना लेंगे और इनकी तस्बीहात भी हम इंशाल्लाह उसका भी एहतमाम करेंगे। तो रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से एक ट्रेनिंग कोर्स, बहुत सी जामिया दुआएं और वज़ाइफ है जिनको मामूल बना लेना चाहिए और उनकी तस्बीहात भी पढ़ी जानी चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है और हमारे जो पिछले 12 महीनों का पिछले जो रमज़ान से पहले के 11 महीनों का अज़ाला है और अगले 11 महीने रमज़ान के बाद के अगले 11 महीनों की हमारी पूरी जो ट्रेनिंग है कि हम इसे 1 महीने में अपने आप को बदल सकते हैं। प्यारे बहनों, अल्लाह ताला की खुशी के लिए अगर हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने पर आमादा है ना, तो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। तो रमज़ान मुबारक हम सब की मदद के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आ चुका है। तो ये बेहतरीन मौका है हमारे लिए। तो प्यारी बहनों, कमर कस लीजिए, अपने घरों की सफाई के साथ दिलों की सफाई भी कर लीजिए, ज़बानों को मीठा कर लीजिए और हाँ, इन सब के साथ साथ अपने जितनी भी क़ुराबतदारियाँ हैं उनको मज़बूत बना लीजिए। अपने तमाम हुकूक़ुल्लाह के साथ हुकूक़ुल इबाद को भी अदा कर लीजिए, क्योंकि भरपूर हमारी ट्रेनिंग है अगले 11 महीनों की और भरपूर अज़ाला है पिछले 11 महीनों का। तो ये 1 महीना हमारे लिए बड़ा बरकत है। तो हर किस्म की तैयारी कर लीजिए। खाने वगैरह जो हैं, अपने रमज़ान जो है वो खाने नित नए खाने पकाने में मत गुजार दीजिए। अफ्तारी के वक्त वैसे भी ज़्यादा खाना सेहत के लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि पूरा दिन पेट खाली होने की वजह से एकदम जब उसको भर दिया जाए तो ये सेहत की ख़राबी के बायस बनती हैं। तो कम से कम वक्त अपना किचन में गुजारें और आखिरी वक्त पर आपको दस्तरखान पर होना चाहिए। और इसके लिए आपको रमज़ान से पहले ही किचन के बहुत से लवाज़मात जो हैं वो आगे से तैयार करके फ्रीज़ कर लीजिए, ताकि आपको रमज़ान में ज़्यादा किचन में ना गुजारना पड़े। क्योंकि प्यारे बहनों, ये बहुत कीमती लम्हात हैं। आखिरी वक्त में कोशिश कीजिए कि जो घर की खातून हैं वो दस्तरखान पर हो और हर एक हदीस की किताब मुंतखब कर लीजिए और हर रोज़ अपने तमाम अहल खाना से बारी बारी एक हदीस ज़रूर पढ़वाइए और बेहतरीन दुआ का एहतमाम कीजिए। तो उम्मीद है आपको मेरा ये प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो इस प्यारी गुफ्तगू के दौरान आपने मेरे समर गार्डन की नई एडिशन खोज ली होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।